वो सवाल था यही इसी से रिलेटेड। मेरे को आप ये बताइए कि जैसे हमें बताया जाता है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है? सबसे बड़ा जो इंसाफ करने वाला वही अल्लाह है। तो मेरे को ये बताइए कि मतलब हमें पढ़ाया जाता है कि अगर हम गरीब का जैसे मैं माल खा लूँ या फिर चुरा लूँ, मारूँ उनको, तो मेरे को जहन्नम जाना पड़ेगा, ठीक है? अगर देखा जाए तो इसके लिए उन उन जो ग जिनका मैंने माल खाया है, उनको इंसाफ मिलना ज़रूरी है ना? तो अगर देखा जाए तो मुझे इसके लिए ज़्यादा बड़ी सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए ना? मतलब जैसे मैंने कहा उनको बर्बाद ही कर दिया, मतलब 5-10 लाख रुपए उन पे थे, मैंने सारे चुरा लिए। हम्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या होना चाहिए कि मैं उनके पैसे वापस करूँ या मुझे सज़ा हो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 3-4 साल जेल में रखो या फिर कुछ भी हम्म। करो, पर हम्म। ये तो नहीं होगा ना कि मैं लाखों साल तक, हज़ारों साल तक जहन्नम में जलता रहूँ, ये तो फिर ये भी इंसाफ नहीं हुआ। ठीक। तो एक तो ये कि जो अमल के ऊपर सजा मिलती है, अमल के ऊपर, अकीदे के ऊपर नहीं, ये अमल हो गया है, ठीक है? चोरी करना, डाका डालना, जी, ये जी। अमल। अमल जी। के ऊपर जो सजा जहन्नम में मिलेगी, उसकी उसकी ड्यूरेशन क्या है, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि इतने साल जलेगा, 25 साल जलेगा, 50 साल जलेगा। हाँ, एक ड्यूरेशन तय है, वो अल्लाह के इल्म में है, ठीक है? उसकी कोई ड्यूरेशन कुरान में, हदीस में कहीं जिक्र नहीं की गई। इसके ऊपर है कि आपकी प्लानिंग कैसी थी। आपको प्लानिंग ये करनी थी कि नहीं, मैं तो गरीब का माल हड़पूंगा, 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा आप ये काम करते रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जी। ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। एक आदमी ने 1 आध मर्तबा, 2-4 मर्तबा ज़िंदगी में चोरी कर ली, तौबा नहीं की, उसकी ड्यूरेशन कम होगी। तो इसलिए कोई एक ड्यूरेशन नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि अगर आपने किसी के माल की चोरी कर ली, किसी का के यहाँ डाका डाल लिया, आपको मरने से पहले ये ऑप्शन भी है कि आप अपना रिकॉर्ड क्लियर करा के जाएँ। क्या है कि जिस आदमी का आपने के साथ करप्शन किया है, चोरी की है, उसको उस चोरी का सामान वापस करें और अल्लाह के यहाँ भी तौबा करें, उससे भी माफी मांग लें। ठीक, ये भी अगर नहीं हुआ, तो कयामत के दिन पहले ही आपको जहन्नम में नहीं डाल दिया जाएगा। मान लो आप एक चोर भी हैं, लेकिन बहुत नेक चोर हैं, है ना? बहुत जबरदस्त नेकी खूब है, चोरी भी है। तो आपकी जो नेकियां हैं, वो उठाकर उसको दे दी जाएंगी। अगर पूरी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, आप भी जन्नत में, वो भी जन्नत में। आपने नेकियां इतनी कर रखी हैं। लेकिन अगर आपने नेकियां कम कर रखी हैं, तो आपकी नेकियां उधर और आप जहन्नम में। तो ये आखिरत की जो करेंसी है, वो डॉलर यूरो नहीं है। आखिरत की करेंसी तो अमल है, फिर अमल का एक्सचेंज होगा। तो मतलब अगर मेरे अमल भी चलो कम निकले, तब भी मेरे साथ मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अगर कम हाँ, निकले तो मैंने आपके तौबा नहीं अमल मांगा। कम निकले तो अब उससे अल्लाह ताला कहेगा कि भाई तुम इसको माफ कर दो, जिसका आपने हक मारा है। अगर उसने माफ कर दिया तो आप जन्नत में चले जाएंगे, उसने माफ नहीं किया तो आप जहन्नम में जाएंगे। अगर उसने माफ नहीं किया, हाँ, तो आप जहन्नम में जाएंगे। और तो फिर जितनी ड्यूरेशन के लिए अल्लाह ताला आपको जहन्नम में रखेगा, उतनी ड्यूरेशन आप रहेंगे, उसके बाद जन्नत में जाएंगे। तो मुफ्ती साहब ये बताइए, एक दिन जहन्नम का बहुत नहीं है ये सब करने के लिए, इंसाफ के लिए उसके? मैं कहता हूं कि आपने मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए की चोरी की, ठीक है? जी, 1000 रुपए की चोरी की। भाई, जी, 1000 रुपए में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। एक जी, जी, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर 1000 रुपए में भी खाना नहीं खा सकते, उससे ज्यादा है। आपने चोरी कर ली, केस आपका चला गया कोर्ट में। अब आप वहां, आपको 2 साल 3 साल की जेल हो गई। आप ये कहें यार, मैं 1000 रुपए, 100 रुपए की दिहाड़ी पर भी ये मजदूरी करूंगा, तो भाई मैं 1000 रुपए चंद दिनों के अंदर कमा लूंगा, 10 दिन के अंदर कमा लूंगा और 10 दिन में मैं अदा भी कर दूंगा। उसकी वजह से मुझे 2 साल क्यों सड़ाया जेल के जी, अंदर? जी, जी, जी। तो आप क्या कहेंगे? यही मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे को मैंने की तो मैंने थोड़ी सी चोरी है 1000 की, लेकिन मेरे को सजा इतनी बड़ी मिल रही है। मैं यही तो तो कहना वो चाह रहा हूँ, ये जस्टिस नाइंसाफी, तो नहीं जिस हुई ना? जिस लॉ को या जिस मैन मेड लॉ को आप अच्छा समझते हैं, और तो नाइंसाफी तो वहां भी दिख रही होगी आपको। जी, जी, जी। मैं यही चलो रही है, मैन मेड तो दिख चलो, रही है। इंसान तो होता ही है बेकार। चलो मैं चलो, तो खुदा की बात आ रही है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि चोरी की जो सेवेरिटी है, या किसी भी जुर्म की जो सेवेरिटी है, वो क्वांटिफाई इस तरह नहीं की जाती है कि आपने 1000 की चोरी की है या आपने लाख की चोरी की है। उसको, उसकी जो सेवेरिटी है, उसको जांचा इस तरीके से जाता है कि जिसकी आपने चोरी की है, उसको नुकसान कितना जी, जी। पहुंचा है। जी, जी, इमेजिन जी, जी, करें जी। कि एक आदमी की दहाड़ी रोजाना जो है 100 रुपए है, वो इतनी दिहाड़ी कमाता है, बस 100 रुपए ही कमाता है, इससे ज्यादा नहीं। उसके पास जी, महीनों की मेहनत करने के बाद उसके पास 1000 रुपए हुए थे, आपने वो चोरी कर ली है। वो 1000 रुपए डॉक्टर की फीस भी जा सकती थी, उस 1000 रुपए में दवा भी आ सकती थी, उस 1000 रुपए में दसियों काम उसके हो सकते थे। वो सारे के सारे पेंडिंग में चले गए महीनों के लिए। हो सकता है कि उस 1000 रुपए के खोने की वजह से कोई बीमारी उसके बच्चे को हो जाए। तो अब आप देखें, आपके लिए तो वो 1000 रुपए है, उसके लिए तो दुनिया जहां है। तो फिर सजा भी तो जी, ऐसी जी। मिलनी चाहिए ना। हाँ, मैं समझ गया, मैं वही इसीलिए मैंने गरीब का नाम लिया।
मैं तो बस मैं स्टेबिलिटी अभी अल्लाह ताला तय करेगा, ये मैं और आप तो तय नहीं कर सकते। हमें क्या पता कि चोरी करने के बाद उसका बंदे का क्या बना है। उस 1000 मैं रुपए का इम्पैक्ट जो है डोमिनो इफेक्ट के तौर पे भी हो सकता है कि पूरी लाइफ जी, लॉन्ग हो, है कहने को 1000 रुपए। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने 1 महीने का उनका माल छीन लिया। मैं यही कह रहा हूँ, 1 महीने का मैंने उनका माल छीन लिया, तो मुझे इसके लिए कितनी बड़ी सज़ा मिलनी मैं चाहिए वही कह ज़्यादा रहा से हूँ, ज़्यादा? जो आपके नजदीक 1 महीने का है, उसके नजदीक वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है। इसलिए ये अल्लाह की मर्जी है कि वो आपको कितने दिन डालेगा। वो नहीं, नहीं, सेवेरिटी के ऊपर, उसका जो इम्पैक्ट आपकी चोरी का उसकी लाइफ के ऊपर पड़ा है, जिसके यहाँ चोरी हुई है, उसकी बुनियाद पर तय होगा। जी, मैं समझ गया, जी, मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि मान लो कि मेरे को पता है कि 1 महीने का ही मुझे माल चुराना है, और मुझे पता है 1 महीने का इसका जो कितना खर्चा आता है, दवाई का वगैरह-वगैरह। मैंने 1 महीने का चुरा लिया उसको, और उसको 1 महीने का हुआ भी। ठीक है, मान लेते हैं एक चीज़ पे। मेरे को इस पे कितनी सज़ा होनी चाहिए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये मैंने पहले ही कहा कि ये मेरे और आपके जज करने का नहीं है, ये खुदा जज करेगा। हो सकता है कि 1 ही सेकंड की हो सकता है 1 मिनट की हो। तो खुदा तो ये कहता है कि तुम्हें आ जाओ, एक जहन्नम का 1 दिन भी इतने दिन के वो बराबर मेहनत है। वो करेगा ना, हो सकता है 1 दिन की ना हो, 1 मिनट की हो। ये तो खुदा की मर्जी ना। अच्छा, भाई आपके मजेदार जुर्म बात की ये सेवेरिटी की बुनियाद पर 1 मिनट के लिए उसने यूं डुबकी लगाई अंदर और निकाल लिया, हो गया काम आपका। इतनी देर में रोज मजेदार हो ही बात जाएंगे। ये है मुफ्ती साहब कि जो लोग जन्नत में जाएंगे, छोटा सा अमल, छोटे से वक्त के लिए अमल करके जाएंगे, इटर्निटी तक जन्नत मिलेगी। उस पे आप सब सवाल नहीं करते कि भाई इटर्निटी की मैं सर जन्नत में क्यों सर, उस दाखिल पे कर रहा भी हूँ। सवाल है। सर, उस पे भी सवाल है मेरा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ जहन्नम पे, मैं तो कहता हूँ हाँ भी, क्योंकि यही बात, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इंसान इतना सा अच्छा काम करता है, तो उसे इतनी बड़ी चीजें क्यों दी जा रही है? इतना डिजर्व नहीं करता वो? मेरा तो ये भी सवाल है सर। आपने आपकी तालीम क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस से मतलब पढ़ रहा हूँ, मैं कॉलेज में हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं मेडिकल उसमें हूँ। उसमें? किसमें? नहीं, मैं बताना नहीं चाह रहा, मतलब मैं एज़ अ मतलब मैं फार्मेसी में भाई हूँ। मेडिकल स्टूडेंट इंडिया में लाखों नहीं करोड़ों हैं, आपकी आइडेंटिटी कैसे जी, रिवील हो जाएगी? नहीं, मतलब इससे मतलब जानना क्या चाहते हो आप मेरे को? ये बता, तो मैं मैं वो बता। बताऊंगा अभी क्या निकल कर आएगा सामने। आपकी आपकी आप कर क्या रहे हैं? फार्मेसी सर मैं बोला इन्होंने। हुँ, जी। चलो चलो, कितने साल की डिग्री है? अ, अभी 2 साल बच रहे हैं और अच्छा, 2 साल कर लिए होंगे, 4 साल है ना? हुँ, हुँ, ठीक है। 4 साल की आपकी मेहनत है, दिन रात की तो मेहनत है नहीं। दिन में बहुत से हुँ। बहुत बहुत की आपने तीर मार ली, 8 घंटे पढ़ लेते होंगे। नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं पढ़ते ही बिज़नेस। नहीं है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ये पढ़ते ही नहीं है। अच्छा, हमारी किस्मत में तो ऐसे ऐसे एक्स मुस्लिम पड़े हुए हैं। चलो नहीं, मैं सिर्फ उसकी बता रहा हूँ, मैं मतलब इसीलिए और चीज़ों चोरी में पे पढ़ता हूँ पूछ ठीक रहे है, उससे। हैं। ठीक है, ठीक पढ़ते है। ही नहीं है, इसीलिए 4 चोरी के साल बारे में में पूछ रहे आपने हैं। बगैर पढ़े कोई एक आध डिग्री मार ली, ठीक? हुँ, हुँ, उसकी ठीक बुनियाद है। पर आपको एक सैलरी मिली हर महीने। आपकी उम्र मसलन 90 साल है, 90 साल तक आप जिए। हर महीने जी, आपको मसलन 30,000 रुपए की सैलरी मिली। ठीक है, जी, कैलकुलेट जी। कर लो कि अभी आप मसलन 25 साल की उम्र में आपको वो सैलरी मिल जाती है और 30-30 हुँ, हजार रुपए हर महीने या 25,000 रुपए हर महीने कितने महीने आए? तो आपने टाइम लगाया कुछ नहीं, ठीक? हुँ, 4 हुँ, महीने नाम को, और आप खा हुँ। रहे हैं 90 साल तक। तो यहाँ ये आप सवाल क्यों नहीं करते कि यार ये तो इंसाफ नहीं हुआ, सिर्फ 4 साल नहीं, की मेहनत इतनी। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए वो। क्या सर, हुआ? मैं यही। होल्ड ऑन। इसका मतलब जी, क्या जी। हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टडी पीरियड को शॉर्ट रखते हैं और जो हुँ, स्टडी पीरियड का जो नतीजा निकलता है वो हमेशा लॉन्ग होता है। अगर 4 साल की मेहनत से सिर्फ 4 साल ही फल मिले ना, तो कोई भी आदमी 4 साल मेहनत ना करे। ठीक? इसी तरीके से हमारी जो लाइफ है, वो चाहे 10 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल हो, वो एक बहरहाल लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है। उसमें हम जो मेहनत करेंगे, उसका नतीजा वैसा निकलना चाहिए कि जिसकी वजह से हम मेहनत करने पर आमादा हों। अगर हमें यहाँ से ये बता दिया जाए या ये होते कि भाई तुम करो मेहनत 90 साल की उम्र तक के, मरने के बाद फिर 90 साल जियोगे, फिर मर जाओगे। अब उसके बाद बंदा सोचेगा कि यार मुझे नेमत मिली सिर्फ 90 साल की, इतनी सारी नेमतें और उनको भी छिन जाना है, तो अभी जन्नत में जाकर फायदा क्या हुआ? आदमी इसी गम में रहेगा कि ये नेमत मेरे से छिनने वाली है। सर